में सभी छात्र छात्राओं का जो कक्षा 12वीं में अध्ययनरत है, आप सभी का पुनः स्वागत है। और आज मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर के आपके समक्ष विषय भूगोल, इसका अध्याय है जल संसाधन। इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे, अध्ययन करेंगे और चर्चा भी करेंगे कि जल संसाधन है क्या, किस प्रकार का संसाधन है, संसाधन क्यों है और जल हमें कितना मौजूद है, उस पर से हम कितने प्रतिशत का उपयोग कर पा रहे हैं, किस प्रकार से महत्वपूर्ण है हमारे लिए जल संसाधन। कल हमने जाना था कि जल संसाधन एक चक्रीय संसाधन है। यह कक्षा 11वीं में आपको इस जल चक्र के रूप में इसको पढ़ चुके हैं। कक्षा 11वीं में जल चक्र को आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से जल धरातल पर आता है, किस प्रकार से वाष्पीकरण होता है। जो मौजूद जल है उसमें क्या होता है, वाष्पीकरण, और वाष्पीकरण के बाद यह जल कहाँ पहुँचता है, ऊपर वायुमंडल में। वायुमंडल में क्या होता है, संघनन, तापमान कम होने के कारण से संघनन होता है और पुनः वर्षा के रूप में यह जल हमें धरातल पर प्राप्त होता है। यह चक्र चलता रहता है, जिसको जल चक्र कहते हैं। पिछले वर्ष आपने कक्षा 11वीं में जल चक्र को पढ़ा था। जल एक चक्रीय संसाधन है और वर्तमान में हम यदि चर्चा करें तो पूरे धरातल पर 71% भाग पर जल मौजूद है। 71% जल मौजूद है। शेष भाग स्थल भाग है, मतलब 29% भाग कैसा है, स्थल है। इस 71% जो जल है, इसमें से केवल 3% ऐसा जल है जिसका जो अलवणीय है, जो मीठा है, जिसको पीने के रूप में उपयोग कर सकते हैं। 3% ही हमारे उपयोग के लायक है। इस 3% में भी 2.1% जो है यह बर्फ के रूप में आच्छादित है, बर्फ के रूप में जमा हुआ है। हमारे उस 2.1% को भी हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, बर्फ के रूप में जमा हुआ है। हमारे केवल हमें लगभग 0.9 या मान लें 1% ही जल ऐसा है जो हम जिसका उपयोग पीने के रूप में कर सकते हैं, मीठे जल के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जल बहुत ही संरक्षित करने लायक संसाधन है। जल का हमें संरक्षण करना चाहिए। इसलिए कई बार आपने स्लोगन्स पढ़े होंगे, जल ही जीवन है, जल है तो कल है। इस प्रकार के आपने नारे जगह जगह पढ़े होंगे। मतलब जल का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। भारत में हम जल संसाधन की बात करें तो भारत में हमें वर्षण से प्राप्त होने वाला जो जल की मात्रा है वह 4000 घन किलोमीटर, 4000 घन किलोमीटर जल प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 4000 घन किलोमीटर। 4000 ये कैसे प्राप्त होता है, वर्षण से। वर्षण मतलब यहाँ पर वर्षा नहीं आया है, शब्द आया वर्षण। वर्षण मतलब जिस भी रूप में जल प्राप्त होता है, चाहे वो वर्षा के रूप में हो रहा हो या हिमपात के रूप में, ठीक, हिमपात के रूप में या ओस के रूप में, जिस भी रूप वाले सभी प्रकार से जो जल हमें प्राप्त होता है वह 4000 घन मीटर प्राप्त होता है। 4000 घन मीटर में से यह जब जिसका उपयोग कर पाते हैं उसमें से 1869 वाला 1869 घन किलोमीटर जल ही उपयोग के लायक बचता है, हमारे लिए शेष बचता है 1869 किलोमीटर। इसका 60% ही हम उपयोग कर पाते हैं। कितना, 60%। मतलब इसका यदि कैलकुलेशन करोगे तो इसका 60% मतलब 1122 घन किलोमीटर ही हम इसका उपयोग करते हैं। और 1122 घन किलोमीटर जो है इसमें से पृष्ठीय जल जो है वह 690 घन मीटर है। 690 घन मीटर, घन किलोमीटर, 690 घन किलोमीटर। घन किलोमीटर एरिया इसलिए आ रहा है क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र में ये मौजूद है, तो घन किलोमीटर में इसका ये निगाह ले रहा है। और 432, कितना, 432 घन किलोमीटर जो है ये भौम जल के रूप में हमारे लिए जल मौजूद है, ये भारत में। ठीक है, भारत में। तो भारत में यदि हम चर्चा करें तो भारत कुल जो क्षेत्रफल है, जो 29% थल भाग है, उसका भारत के पास कितना क्षेत्रफल मौजूद है, 2.4। ठीक है, 2.4 जो क्षेत्रफल है यह भारत के पास है। इस 2.4 क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत जनसंख्या, विश्व की 16% जनसंख्या निवास करती है। इस 16% माने 100% जो कुल जनसंख्या है विश्व की, उसमें से 16% जनसंख्या भारत में निवास करती है। और इस 16% जनसंख्या में से जनसंख्या के लिए 4% ही जल मौजूद है उपयोग के लिए। 4% जल 16% जनसंख्या को उपलब्ध है पीने के लिए। और यह कैसे प्राप्त होता है, मतलब इसके स्रोत क्या है, जल प्राप्त करने के स्रोत कौन कौन से हैं, जल प्राप्ति के स्रोत क्या क्या है। ठीक, जल हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है।
तो जल प्राप्त करने के कितने स्रोत हैं? दो स्रोत हैं। ठीक है, पहला स्रोत क्या है? पृष्ठीय जल। ठीक, पहला पृष्ठीय और दूसरा है भौम जल या भूमिगत जल। दूसरा है भूमिगत जल। ठीक है, भूमिगत मतलब जमीन के अंदर जो ग्राउंड वाटर है। ठीक, ग्राउंड वाटर है जमीन के अंदर, और ये सरफेस वाटर है मतलब जमीन के ऊपर। तो पृष्ठीय जल आपको कहाँ से प्राप्त होता है? पृष्ठीय जल मतलब आपको जो दिखाई दे रहा है धरातल पर, जो दिख रहा है वो सब पृष्ठीय जल के स्रोत है। तो पृष्ठीय जल कहाँ दिखता है? तो पृष्ठीय जल दिखेगा आपको नदी में। कहाँ मिलेगा? नहर में। कहाँ मिलेगा? झीलों में। कहाँ मिलेगा? पोखर में। कहाँ मिलेगा? तलैया जो छोटी छोटी होती है। ये यहाँ पर ये इसके स्रोत हो गए। ठीक है, पृष्ठीय जल के स्रोत क्या है? परीक्षा में 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है पृष्ठीय जल के स्रोत, तो उसमें आप कुआं लिख देते हैं। तो सर ने कहा था जो आपको दिखाई देता है वही पृष्ठीय जल है। तो कुआं हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन वो आपने 30 फुट या 35 फुट या 40 फुट की ऊंचाई पर क्या किया? आपने उसको खोदा है, तब तो दिख रहा है, मतलब वो पृष्ठीय जल नहीं है, वो तो जमीन के अंदर मौजूद है, तो वो भूमिगत जल के अंतर्गत आएगा। तो पृष्ठीय जल के स्रोत ये है, मतलब नदी, नहर, झील, तालाब। ठीक, ये पोखर में लिख दिया, तालाब, ये क्या है? पृष्ठीय जल की स्रोत है। और अब भौम जल की स्रोत क्या है? मतलब जमीन के अंदर का जो जल है उसको हम कैसे प्राप्त करते हैं? उसके स्रोत क्या है? उसके स्रोत है कुआं। ठीक, उसके स्रोत क्या है? पहला हो गया कुआं, दूसरा हो गया नलकूप। क्या हो गया है? नलकूप। नलकूप जानते हो? नलकूप मतलब ड्रिल करके बोर करते हैं, बोर करके मशीन डालते हैं उसमें, या हेडपंप लगाते हैं, हेडपंप जो जलाते हैं उससे जो पानी ऊपर आ रहा है, वो स्रोत हो गया किसका? भूमिगत जल का। तो भौम जल का स्रोत हो गया। ठीक, भौम जल हमने कैसे प्राप्त किया? कुएं से और नलकूप से। तो क्वेश्चन वहाँ पर भी आ जाता है, भौम जल के स्रोत लिखिए या भूमिगत जल के स्रोत लिखिए। भूमिगत जल आपको कहाँ से प्राप्त होता है? भूमिगत जल के स्रोत क्या है? लिख लोगे, कुआं और नलकूप। अब इसके बाद महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, जो वर्ष जल या भूमि जल, इसका जो उपयोग है, जल की क्या उपयोग है, या भारत में सिंचाई के लिए सिंचाई की आवश्यकता क्यों है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा? सिंचाई की आवश्यकता क्यों है? भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है? या कौन से राज्य हैं जो सर्वाधिक सिंचाई में भूमिगत जल का उपयोग करते हैं? भूमिगत जल का उपयोग करने वाले राज्य कौन से हैं? तो सर्वाधिक भूमिगत जल का उपयोग यहाँ पर होता है, उन राज्यों में नाम आता है पंजाब का, हरियाणा का, राजस्थान का और तमिलनाडु का। यहाँ पर क्या होता है? सर्वाधिक भूमिगत जल माने ड्रिल करके, कुआं खोद करके वहाँ पर सिंचाई का कार्य किया जा रहा है। कौन कौन से राज्य हैं ये पूछा जाता है, 2 नंबर का प्रश्न। भूमिगत जल का उपयोग करने वाले राज्यों के नाम लिखिए, सिंचाई के लिए जो भूमिगत जल का उपयोग करते हैं। तो नाम आएगा पंजाब का, हरियाणा का और तमिलनाडु का। ठीक, ये राजस्थान, इनके नाम आएंगे भूमिगत जल। भूमिगत जल का स्रोत का उपयोग करने वाले ये राज्य हैं। अब ये भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है? सिंचाई की आवश्यकता हमारे सर्वाधिक 33% जल जो है सर्वाधिक सिंचाई के रूप में उपयोग किया जाता है। हमारा सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ पर हो रहा है? सिंचाई। सिंचाई में भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है? सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता क्यों है? इसकी कारण होगी, भारत एक कृषि प्रधान देश है। किस प्रकार का देश है? कृषि प्रधान। हमारे खेती को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है, तो जो फसलें बोई जाती है। दूसरा, भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। पहला हो गया फसलों के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। उष्णकटिबंधीय जो जलवायु है भारत की, इसका मतलब है हिमालय वाला क्षेत्र यदि हम छोड़ दें, हिमालय वाला क्षेत्र यदि हम छोड़ दें, हिमालय वाला क्षेत्र छोड़ दें, तो शेष जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या रहता है? तापमान अधिक रहता है। वहाँ पर तापमान अधिक बना रहता है। मान ये वाला जो यहाँ पर चर्चा करें, ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पर सर्वाधिक सिंचाई हो रही है। कहाँ पर? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और यहाँ पर तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पर सर्वाधिक भूमिगत जल का उपयोग हो रहा है। अब भारत में अभी चर्चा कर रहे थे पर क्या सिंचाई की आवश्यकता क्यों है? तो भारत में सिंचाई की आवश्यकता, पहला का भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। हमारे यहाँ ये वाला एरिया छोड़ दें अपन, तो यहाँ पर क्या होता है? भारत में ये शीतोष्णकटिबंधीय है, हमारे यहाँ पर बर्फ से ढका हुआ है, ये यहाँ पर टेम्परेचर कम है। शेष जो क्षेत्र है
यहाँ पर तापमान सर्वाधिक बना रहता है और तापमान अधिक होने के कारण से फसलों में नमी की कमी आने लगती है। तो फसलों में नमी की कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या की आवश्यकता पड़ती है? सिंचाई की। तो दूसरा कार्ड हो गया उष्णकटिबंधीय जलवायु भारत की। तीसरा, भारत में जनसंख्या अधिक है, कृषि योग्य भूमि कम है। जनसंख्या अधिक है और कृषि योग्य भूमि कम है। कृषि योग्य भूमि कम होने के कारण दबाव अधिक है। माने किसान क्या करता है? फसल चक्र, माने बार बार एक ही खेत में तीन बार फसल ले रहा है। जब बार बार फसल लेगा तो उसके लिए भी सिंचाई की आवश्यकता होती है। माने जनसंख्या का दबाव होने के कारण से, फसल चक्र को अपनाने के कारण से किसान फसलें बोता है और उसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और फिर दूसरे नंबर पर उद्योगों में आवश्यकता की जाएगी। तो सिंचाई के लिए आवश्यकता क्या है? 3 कार्ड आपने जान लिए। पहला कार्ड हो गया भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। उष्णकटिबंधीय जलवायु होने के कारण से फसलों में आर्द्रता की कमी आने लगती है। नमी की कमी को पूरा करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा कार्ड हो गया भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि में फसलों की प्रधानता है। ठीक, कृषि में फसलें बोई जाती है। फसलों को उगाने के लिए कई क्षेत्र ऐसे जहाँ पर वर्षा आधारित कृषि की जाती है। वर्षा की मात्रा जब कम होती है तो उस कमी को पूरा करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। तीसरा, भारत में जनसंख्या का दबाव अधिक है, कृषि योग्य क्षेत्रफल कम है। जनसंख्या का दबाव अधिक होने के कारण से किसान क्या करता है? फसल चक्रण को अपनाता है। मतलब एक वर्ष में 2 या 3 या 4 बार फसलें लेता है। तो इसके लिए भी सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो ये सिंचाई की आवश्यकता के कारण